इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद रमेश बिदूड़ी जी मौजूद हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। तुगलकाबाद में इनका वोट पड़ता है और ये कुछ देर बाद वोट डालने के लिए जाने वाले हैं। सीधे बातचीत करते हैं। बिदूड़ी जी, जिस तरह से बात की जाए तो आज अहम दिन है। कई उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में क्या होने जा रही है, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आज दिल्ली की जनता वोट करने जाएगी? उम्मीदवारों की ही किस्मत नहीं, दिल्ली के 2.25 करोड़ जो दिल्ली में वास करते हैं उनकी भी किस्मत का फैसला होना है कि दिल्ली किसी झूठे व्यक्तित्व के धनी को व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो हमेशा झूठ बोलता है, वायदे करता है। 70 पॉइंट भी किए तो कोई वायदे पूरे नहीं है। आज उनकी अपनी जिम्मेवारी वो निभा नहीं पाए कि दिल्ली में पीने का पानी चाहिए, दिल्ली में अच्छे बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल चाहिए। 1 लाख बच्चे कम हो गए पिछले 8 साल में सरकारी स्कूलों में से। उन लोगों को चाहिए था कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उन्होंने वायदे किए थे उनको करते। ऐसे लोग फिर फाइट कर रहे हैं। एक तरफ ऐसे है कि करप्शन का लोकल लेवल पे, मैं नहीं कहता हूँ कि लोकल लेवल पे कहीं निजी व्यक्ति ने, हमने कुछ कैंडिडेट भी बदले इस बात को लेकर जिन कैंटीन का मैंसी थी, कहीं लोकल लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा ऐसी छुटपुट लोगों को शिकायतें रही होंगी करप्शन के मामले। लेकिन जनरल 15 साल में एक पैसे का भ्रष्टाचार घोटाले का आरोप एमसीडी में नहीं लगा है। इतनी कटिबद्धता के साथ में एमसीडी भाजपा ने चलाई है। तो सब लोगों को चाहिए कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालें और 15 साल के एमसीडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि एक वो सरकार है कि 8 साल में भ्रष्टाचार के मामले में जिसके मंत्री जेल में मसाज करा रहे हैं, एमएलए कहीं कुत्ता बीवी को निर्वस्त्र कर कटवाने के मामले में, कहीं कोई महिला के राशन कार्ड बनवाने के नाम पर इज्जत लूटने में, कहीं कोई टैंकर माफियाओं से पैसा वसूली के आत्महत्या करवाने के मामले में लोग जेल जाते रहे हैं। और एक तरफ 15 साल का बिल्कुल स्वच्छ शासन, एक भी पैसे का घोटाला नहीं हुआ हो लार्ज स्केल पर भारत के दिल्ली के। तो दिल्ली को और स्वच्छ बेहतर बनाने के लिए, जैसे ये कूड़े के ढेर लगे हुए थे 3 मास्टर प्लान में, इनको दूर करने के लिए और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एमसीडी ने बनाए 345 करोड़ के, 2000 मीट्रिक टन का एक, 3000 मीट्रिक टन का 2, 3000 दूसरे, जो 50 लाख मीट्रिक टन कूड़ा अब निस्तारित हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर, जो टेक्नोलॉजी 16 में मोदी साहब लेके आए थे। तो लोगों को इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रार्थना है कि सब लोग वोट डालने जरूर आए। और दिल्ली के 2.25 लाख क्या एक वर्ल्ड क्लास दिल्ली राजधानी में रहना चाहते हैं, या जो केजरीवाल साहब ने झूठा वायदा किया था लंदन बनाऊंगा, सिंगापुर बनाऊंगा, और 8 साल में दिल्ली में लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। इसमें देखा गया था कि कूड़े की एक मुद्दा रहा था, दूसरा एजुकेशन को लेकर मुद्दा रहा था। देखा गया था बीजेपी जो है वो भी एजुकेशन की बात कर रही थी, एमसीडी स्कूलों की, और केजरीवाल अपनी दिल्ली सरकार के स्कूलों की बात कर रहे थे। क्या ये 2 मुद्दे दिल्ली के लोगों के जहन में रहने वाले हैं? बिल्कुल रहना चाहिए। एक तरफ 1616 स्कूल एमसीडी के द्वारा 9 लाख बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, मुफ्त वर्दी, मुफ्त जूते, क्योंकि वो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं एमसीडी में, और उन सब लोगों को मिड डे मील मुफ्त में देने का, किताबें देने का काम एमसीडी ने किया है। दूसरी केजरीवाल साहब के जो बच्चे 15 लाख, जब वो 2015 में आए थे सरकारी स्कूलों में बच्चे 16 लाख थे, आज 15 लाख हो गए, 1 लाख घट गए। तो केवल 50-60 स्कूलों में पेंट सेंट डेंट करा के और केवल नखून कटवा के शहीदों में अपना नाम लिखवाने की बात करें। आज दिल्ली के 1000 स्कूलों में से लगभग 750 स्कूलों में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं है। अब जिन स्कूलों में तुम 8 साल में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की व्यवस्था नहीं कर पाई तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या कोई भी मैच बगैर कैप्टन के खेला जा सकता है? क्या कोई भी संस्था बगैर उसके इंचार्ज हेड डायरेक्टर के बगैर चल सकती है क्या, जब स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं है? ये चिंता का विषय है दिल्ली के गरीब लोगों के जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए। जी, कंपटीशन किससे लग रहा है? क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है एमसीडी चुनाव के अंदर, कांग्रेस ज़्यादा नजर आई नहीं है। तो क्या लग रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी वर्सेस होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी हर जगह है 250 पे, और कहीं कांग्रेस है और कहीं आम आदमी पार्टी है, कहीं कहीं तीनों हैं, ऐसा है। और कांग्रेस इस बार थोड़ा सा उभार लेकर आई है। लोगों ने विश्वास किया होगा कि ये तो कांग्रेस से भी बड़ा चोर निकला, तो इसलिए पहले भ्रष्टाचार करते थे, इसने तो सब चीज़ को माता दे दिया, इसलिए कांग्रेस का उभार है। ऐसा नहीं है, मैं वार्ड के नाम नहीं लेना चाहता, चुनाव चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं कांग्रेस ऊपर है और कहीं कहीं आम आदमी पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कहीं भी टक्कर है तो कहीं कांग्रेस से, कहीं आम आदमी पार्टी से, सीधी फाइट में भाजपा है। यानी कि तीसरी बार लगातार 3 बार ही बीजेपी जो है वो सत्ता में रही है एमसीडी में, क्या चौथी बार भी इस बार चौका लगाया जाएगा? स्वाभाविक है कि थोड़ा सा 15 साल सत्ता में रहने के बाद लोगों को नाराजगी जरूर हो जाती, स्वाभाविक है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि 15 साल में 15 मेयर बदल गए, एक के ऊपर भी कोई करप्शन का चार्ज नहीं लग पाया। 8 साल शीला जी रही और 7.5-8 साल केजरीवाल साहब को हो गए मुख्यमंत्री रहते हुए। इन दोनों सरकारों ने कहीं एमसीडी को कहीं भी कोई पिन पॉइंट नहीं कर पाई कि कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा बना हो कहीं भी किसी भी प्रकार को लेकर। ईमानदारी से एमसीडी में काम हुआ है। ऊपर के लेवल पर, लोकल लेवल पर कहीं लोगों को परेशानी किस रही होगी, वो निगम पार्षद जरूर नहीं है भाजपा के हैं। अब संगम विहार में गंदगी का आलम है, आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, वो लोकल लेवल पर करप्शन कर रहे हैं। बदनाम एमसीडी हो रही है कि निगम बदनाम है, निगम के एमसीडी के मेंबर्स हैं। एक बात आखिरी सवाल ये पूछूंगा आपसे, केजरीवाल लिख के दे देते हैं कि इतनी सीटें आम आदमी पार्टी को,
तो रमेश बिदूड़ी जी कितनी सीटें बीजेपी को देते हैं और पार्टियों को क्या उम्मीद करते हैं कितनी सीटें आ सकती हैं? देखो 150 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलेंगी, 101% मिलेंगी। जो पिछले 3 महीने में 2 महीने में और लोगों में चेंज आया, बदलाव आया और लोगों को लगा है कि किस प्रकार से इनके मंत्री मसाज करा रहे हैं जेलों के अंदर, किस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो केजरीवाल साहब आए थे और केजरीवाल साहब ही मातहत बन गए भ्रष्टाचार के, सरगना बन गए भ्रष्टाचारियों के। तो इस चीज़ को देखकर लोगों को लगा है कि राजनीति में सेवा भाव से कौन काम कर देना चाहता है और झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त कौन करना चाहता है। आप लोगों से क्या अपील करेंगे? आज वोट डालने का दिन है। मैं लोगों से यह अपील करूंगा कि दिल्ली के 2.25 करोड़ दिल्ली में रहते हैं वोटर, भले ही 2.25 करोड़ हैं, लेकिन 2.25 करोड़ अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए राजधानी स्वच्छ जो लंदन पेरिस बनाने का सपना दिखाने वाले केजरीवाल थे वो तो बना नहीं पाए। मेयर एक होगा, अब केंद्र से सीधी फंडिंग होगी और दिल्ली को विश्व स्तरीय राजनीति बनाएंगे, जैसे पूरे देश को देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने विश्व स्तरीय देश की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। तो साफ है कि जिस तरह से पूरी तरह से उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी एक बार फिर जीत का चौका लगाएगी और आने वाले समय में जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी 150 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो लेके आएगी, ये रमेश बिदूड़ी जी का कहना है। विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।